ये जो चक्रव्यूह है, जो मकर जाल है, ये मकर जाल हमारी समझ से बाहर है। बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, जरा हमको बताना कि उसमें फसल पैदा होगी, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे और जमीन हम रात को भी बेच देंगे, वो उसमें क्या पैदा करेंगे। ये मकर जाल है, इस मकर जाल से निकलना पड़ेगा। जो आदमी 30, 40 और 50 साल अपनी जमीन को बचा जाएगा, वही राजा इस देश में होगा। आपकी जमीन छीनने का षड्यंत्र चला हुआ है, इससे बचना। ये रोटी आने वाले टाइम पे जो रोटियां होंगी, ये बाजार की वस्तु बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद होगी, भूख के आधार पे रोटियों की कीमतें तय होगी। तो इसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। आपकी जमीन गई तो रोटी तिजोरी में बंद हुई। जैसे आप देखते होंगे कि ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट अगर आपको जरूरत है तो महंगा। अभी वहां पे कुंभ लगा, सब धार्मिक लोग जा रहे, सब दान पुण्य कर रहे, सरकार भी उर्जी की है, पूरा प्रचार कर रही। क्या बड़ी कंपनी को फायदा देने के लिए कर रहे थे? 50-50 हजार रुपए के दिल्ली से टिकट फ्लाइट के, जो टिकट 4 और 5 हजार रुपए का था, क्या उनको कोई पाप नहीं चढ़ा? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर की है ही नहीं। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। जैसे यूएसए में, अमेरिका में करीब 56 परिवार हैं, वे वहां पे अलग अलग कंपनियां चलाते हैं। कोई बीज के क्षेत्र में होगा, कोई हथियार के क्षेत्र में होगा, कोई प्रेस के क्षेत्र में होगा, कोई दूसरे क्षेत्र में होगा। उनकी मिलीजुली सरकार है, वे ही वहां पे गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर पूरी दुनिया में व्यापार करते हैं। इसी तरह से यहां पे भी उद्योगपति आपके यहां पे व्यापार करने आ गए। एक पार्टी पे उन्होंने कब्जा किया, इस देश पे कब्जा करा। एक पूंजीवादियों का गैंग है ये, इसने इस देश पे कब्जा कर लिया, इस पर बच के रहना। आपको आंदोलन तेज करने पड़ेंगे, अपने संगठन बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत से संगठन देश में बढ़े, बहुत से किसान संगठन बन रहे हैं। ये सरकारी संगठन सरकार बनवा रही, उनके अधिकारी बनवा रहे हैं कि भाई ये आदमी ठीक है लेकिन ये खराब है, दूसरा संगठन बना दो। मतलब हजारों संगठन बन गए। ये क्या करना चाहते हैं सरकारें? ये चाहते हैं कि देश का किसान संगठन टूट जाए। जैसे वहां पे पंजाब में सरकार दूसरे की, लेकिन पॉलिसी भारत सरकार की चली। क्या आने वाले टाइम पे वहां का मुख्यमंत्री सरकारी पार्टी में शामिल होगा? हमने बहुत पहले कहा, बहुत पहले ये कहा कि जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से भारत सरकार को फायदा होगा। ये आंदोलन उस टाइम पे खत्म होगा। इस आंदोलन में आरएसएस के लोग हैं जो अपनी विचारधारा से उसको चला रहे हैं। वे घुस जाते हैं कहीं पे भी, वे आ जाते हैं कहीं पे भी। और उस आंदोलन में यही हुआ कि आंदोलन पंजाब की धरती पर कर दिया। भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन था, लेकिन पंजाब की जमीन पर चला गया और आज पूरे देश का किसान पंजाब सरकार के ही खिलाफ है। ये पूरा षड्यंत्र था वहां के मंत्रियों का, वहां के मुख्यमंत्री का और भारत सरकार का। कुछ जो संगठन में घुसे हुए लोग थे उनके, जो अलग संगठन को लेकर चले थे। एसकेएम उस मूवमेंट में साथ नहीं था। अगर एसकेएम उस आंदोलन में साथ होता तो ये हाथ नहीं होता। लेकिन पूरा नुकसान भारत के किसानों को हुआ है। आने वाले टाइम पे जो साप्ताहिक बाजार आपके यहां पर लगते हैं, भारत सरकार और स्टेट सरकारें उनको बंद करना चाहती है, क्योंकि बड़ी बड़ी वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ रही। ये बाजार बंद होंगे तो का जो खरीदार है, जो छोटा खरीदार है, वो दुकान पर जाएगा। बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, वो वहां पर जाएगा। 4.5 करोड़ लोग उस बाजार से प्रभावित होंगे। धीरे धीरे बंद हो रहे हैं वे। ये बहुत सी जो पॉलिसी है, ये सरकार अनऑफिशियली लेकर आना चाहती है। किसान देश का गरीब बने, मजदूर बने, लेबर में तब्दील हो, इसीलिए लेबर एक्ट में संशोधन किए। तो ये बहुत से सवाल हैं और इन सवालों का एक ही समाधान है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसा नहीं रहना। जो सी पॉलिटिकल पार्टी को आप मानते हो कि वो यहाँ पे भाई हम उसके पीछे लग रहे और वो हमारा काम करेगी, उन्होंने तो वहां पे
10 पेट्रोल पंप जो एनएच के हैं लोग नहीं के एक नेताओं को अलर्ट कर देंगे तो वे कोई आंदोलन नहीं कर देंगे। हमने उनको कहा कि भाई अगर विपक्ष में है तो या तो सत्ता में रहो या आवाज उठाओ या जेल में रहो। लेकिन जो विपक्ष के नेताओं को एक लाठी न चली हो, एक आंसू गैस का गोला न खाया हो, एक बार जेल में न गए हो और सत्ता वापसी की बात करते हो तो कोई सत्ता मिलने वाली नहीं है। बगैर लाठी के सत्ता नहीं मिलती, बगैर जेल के सत्ता नहीं मिलती। क्या 1 महीना कोई जेल में रहा? तो इस देश से जो विपक्ष है वो भी कोई भूमिका नहीं निभा रहा। तो ये है कि आप किसान, मजदूर, आदिवासी जो लोग हैं, यहाँ पे आदिवासी नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रा, बिहार, इनमें आदिवासी है। बहुत बड़ी संख्या में वे लोग आंदोलन करते हैं। सबसे ज्यादा आंदोलन तो आदिवासी आज कर रहा है। उनको भी अपने जंगल बचाने हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गए तो हसदेव एक बड़ा जंगल था, 100 किलोमीटर के क्षेत्र का एक जंगल था, उसको काटा जा रहा है वहां पे। क्या किसी देश के किसी लोगों को पता है? क्या पूरी दुनिया को पता है कि हसदेव जैसा हजारों साल पुराना जंगल भारत सरकार ने आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बनाकर और उसको काटा जा रहा है? क्या किसी की नॉलेज में है? कुछ नहीं पता। लेकिन अंदर खाने ये सारी चीजें हो रही है। वहां पर जो माइनिंग होगी वो अडानी को जाएगी। एयरपोर्ट, जिस तरह से एयरपोर्ट या संसाधन बेचे जा रहे हैं, आपको तो दूसरे काम पर लगा दिया, आपको तो स्नान पर लगा दिया, आपको तो लगा दिया। हमारे गांव में सारी चीजें थी, हमारे गांव में मंदिर भी थे, हमारे गांव में भूमिया भी थी, उनकी भी रखवाली करो। जहां बहुत लोग यहाँ पे हिंदू समाज से पंजाब में जो किसानों के साथ हुआ उसको क्या कहना चाहिए? उस पर पंजाब सरकार जाएगी, वह कभी नहीं आएगी। उसके खिलाफ हमारा 28 तारीख को संयुक्त मोर्चे का पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन का वो है। हम अपने ज्ञापन देंगे और सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव वहाँ पे है। और उसके बाद में जो भी संयुक्त मोर्चा या पंजाब की यूनिट फैसला लेगी हम उसके साथ में। अमेरिका से डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका से 24 से और 29 तारीख तक यही रहेगा। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है, वो कृषि पे बात करने वहाँ का डेलीगेशन आ रहा है। अगर वो समझौते करेगा और भारत सरकार उसकी बात मानेगी तो यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत नीचे जाएगा, यहाँ का किसान बर्बाद होगा। वो ड्यूटी कम करने की बात करेगा। जैसे वहाँ पे सेब उनका आ रहा है, पहले सेब के ऊपर 100% ड्यूटी थी, अब घटा के साथ 40 या 60% करिए। अगर 40% करेंगे तो बाहर का सेब यहाँ पे अमेरिकन सेब यहाँ पे आएगा, हमारे जो हिमाचल और कश्मीर के सेब को पूरा बर्बाद करेगा, वहाँ का किसान मर जाएगा। इसको लेकर क्या रणनीति हमारी है, इसको लेकर हम ज्ञापन दे रहे भारत सरकार को। आज शाम तक उसका पूरा ड्राफ्टिंग आ जाएगा और आगे की रणनीति हम बता रहे। ज्ञापन जो 28 तारीख में है वो मुद्दे भी उसमें जाएंगे और भारत सरकार से कहा कि कोई समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे किसानों के उसमें आप नहीं करोगे, टैरिफ हटाने की बात नहीं करोगे। वहाँ के किसान को, एक किसान को करीब 36-37 लाख रुपया हर साल एक किसान को सब्सिडी वहाँ पे है। हमारे किसान को 15,000 रुपए के आसपास सब्सिडी है, तो हम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। भारत सरकार इस तरह के समझौते किसानों के उसमें समझौते ना करे। हम तो 93 से ये लड़ाई